नमस्कार साथियों, मैं मोनिका झाझड़िया आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल कैरियर बनाओ पर। तो दोस्तों, अपनी अभी हार्डवेयर की क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी थी, उसका क्वेश्चन बैंक भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, फिर अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब अपना बेसिक कंप्यूटर यहाँ खत्म हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के बाद में फिर आता है अपना MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब आ जाएंगे। तो वो सब चीज़ें अपन आगे की क्लासों में देखेंगे। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें बच्चे क्वेश्चंस भी गलत करके आते हैं, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स में मिल जाएंगी, पूरा डिटेल नहीं मिलेगा। तो आप है ना यहाँ से क्लास ले लीजिए, ज़्यादा बड़ी क्लासें थी नहीं। आपकी 30-35 मिनट की क्लास एक होती है, उसके अंदर आपको पूरा समझा दिया जाता है। आप 2x में करके, मतलब एग्जाम, किसी का एग्जाम पास में है तो भाई 2x में करके आप फटाफट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा समझाया हुआ है ना। बाकी का आई होप आपको जितना टॉपिक अभी तक हो चुका है उतना आपका क्लियर हो गया होगा और आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम सर पे है। और फिर जब एग्ज़ाम एकदम पास में आ जाता है ना, तो कुछ नहीं पढ़ा जाता, फिर वो कोई सा ही सब्जेक्ट हो, क्योंकि उस टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या घूमेगा, जीके घूमेगा। जैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे तो जीके घूमेगा, और SSC की तैयारी करने वालों के इंग्लिश और मैथ घूमेगा। ठीक है, कंप्यूटर का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा माइंड में, है ना। तो भाई कंप्यूटर को आप पहले ही कंप्लीट कर लीजिए। कई लोगों की सोच ये होती है कि जैसे एग्जाम आएगा तब हम कंप्यूटर को पढ़ लेंगे। भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम आता है ना, तब आप कुछ नहीं पढ़ पाते हो, फिर तो आपके वही पढ़ पाओगे जिनमें आप प्रेशर में हो। ठीक है, तो आप कंप्यूटर को पहले कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के पहले दिन भी अगर रिवीजन मारो ना, तो आपका तैयार हो जाए। जिनकी ये सोच रहा है कि एग्जाम के 10 दिन पहले कंप्यूटर को पढ़ लेंगे, तो ये गलत है। देखो, आप अभी कंप्यूटर को पढ़ लीजिए, एग्जाम के एक दिन पहले कंप्यूटर का रिवीजन कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा स्कोरेबल भी रहेगा वो, है ना। ऐसे पहले मतलब लास्ट के 10 दिन में प्रेशर में वैसे भी कुछ याद नहीं होगा आपको, है ना। तो आप पहले कंप्यूटर की क्लास ले लीजिए, और ज़्यादा लंबी क्लासें हैं नहीं, जैसे कि भाई आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। चलते फिरते खाना खाते हुए ऐसे भी क्लास लोगे ना, तो आपकी कंप्यूटर की क्लासें फटाफट हो जाएंगी, है ना। और बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोगों ने लगभग चीज़ें पढ़ भी रखी हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी का सारे चैप्टर्स के मैं साथ साथ में क्वेश्चन बैंक लगवा रही हूँ, और आगे की क्लासों में भी मैं क्वेश्चन बैंक आपको साथ में करवाती रहूंगी। और जैसे ही अपने चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में मिक्स क्वेश्चंस आएंगे सारे चैप्टर्स के, और जो रह जाते हैं या फिर मतलब कोई टॉपिक रह जाता है, उसका भी क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन बैंक के थ्रू हो जाएगा ना। तो मतलब ओवरऑल मिला के अगर आप कंप्लीट क्लास लेते हो, तो आपका कंप्यूटर में स्कोर कटने का कोई नाम ही नहीं होगा ना, मेरे हिसाब से। मेरी तरफ से तो पूरी की पूरी एकदम ऐसे है कि भाई आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आप टाइम पे क्लास ले रहे हो या फिर आप क्लास को इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, तो सच में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप एकदम कंप्यूटर को लाइट वे में लेके चल रहे हो ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अक्सर वही चीज़ें आपको मारती हैं जिन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। विश्वास भी क्या, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकता है कि इसमें तो मैं कर लूंगा, और वही चीज़ आपको लास्ट में मरवा के जाती है। तो ये कंप्यूटर ऐसा आप लाइट वे में मत लेके जाइएगा। देखो, आपको मरवा भी सकता है और आपको सेव भी कर सकता है ना, कंप्यूटर की इतनी ताकत है। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम देखें कि सॉफ्टवेयर क्या है। क्या है भाई सॉफ्टवेयर? हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करो क्या मार्कर को। सॉफ्टवेयर क्या है? तो जब मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो मैंने क्या फ़र्क बताया था दोनों में? तो मैंने बताया था कि हार्डवेयर वो चीज़ें होती है जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं या फिजिकली देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, या फिर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को प्रोसेस करवाते हैं। तो कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर आपके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब वो प्रोग्राम, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेके चले, आपका VLC मीडिया प्लेयर हो गया। क्या हो गया आपका? VLC हो गया, वीडियो मीडिया प्लेयर हो गया। उसके अलावा आपका हो जाता है ये विंडो हो जाता है, विंडो हो गया आपका। बहुत सारे होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर वाला ऑप्शन आ जाता है। मतलब इसके अंदर जो जो आपके वो ऑप्शंस आते हैं ना, सॉरी,
जो ऐप, अगर हम बोले कि ऑलरेडी इसके अंदर जो ऐप स्टोर होते हैं ना आपके कंप्यूटर के अंदर, वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, वो आपके आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा है। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा है, तो सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा आप बताइएगा। तो आपका सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा है। पहला क्या है, पहला हो जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा हो जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये दो प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो भाई ये है ना, इनका नाम हिंदी में भी लिखोगे तो आप ऐसे लिखा जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बिना आपका सिस्टम काम ना करे। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बिना सिस्टम काम ना करे। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं, तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आता है लैंग्वेज कन्वर्टर। लैंग्वेज कन्वर्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं भाषा अनुवादक। ठीक है, तीसरा हो जाता है आपका लिंकर, और चौथे की बात करें हम, चौथा हो जाता है आपका लोडर। ठीक है, तो ये चारों आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, इसके बिना आपका सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। अब आज का टॉपिक रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आज का आपका मेन टॉपिक रहेगा। इसी के साथ हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो वो हो जाएंगे जो यूजर की जरूरत के अनुसार इंस्टॉल किए जाएं या किए जा सकते हैं, या डिलीट किए जा सकते हैं, डिलीट किए जा सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, तो आपका MS एक्सेल हो गया, या MS पावर पॉइंट मान लीजिए, आपका फोटोशॉप हो गया। हाँ, तो आपका अभी हमने क्या देखा, एक बार थोड़ा पीछे से दिखा दूं मैं आपको सारा एक साथ, कंफ्यूज ना हो जाइए आप। सिस्टम, सॉरी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या था, वो सारे प्रोग्राम जिस पे आपका कंप्यूटर काम करता है, या फिर वो सारी चीजें जो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद हो, कंप्यूटर या फिर आपके सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद हो, जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, मतलब एकदम हार्डवेयर से आपके अपोजिट हो जाती हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर हमने सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। दो भाग कौन कौन से थे आपके, पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हो जाते हैं आपके, जिनके बिना सिस्टम काम ना करे, वो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में आज अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फिर आता है आपका लैंग्वेज कन्वर्टर, भाषा अनुवादक। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा भाई साथ में, भाषा अनुवादक। तीसरा हो जाता है आपका लिंकर, चौथा हो जाता है लोडर। ये आ जाते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में।
फिर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? आप एप्लीकेशन से ही समझ में आ रहा है एप्स, वो ऐप जिनको आप मतलब ज़रूरत पड़ने पे इंस्टॉल कर लें और ज़रूरत ना पड़े तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाओ तो उसमें आप ऐसे लिख लीजिएगा, जो यूज़र की ज़रूरत के अनुसार इंस्टॉल किए जा सकते हैं या डिलीट किए जा सकते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे MS पावर पॉइंट हो गया, या फिर आप ब्यूटी प्लस, जैसे मान लीजिए आप ब्यूटी प्लस होता है एक, वो आपको फोटो वोटो खींचनी होती है तब आप वो इंस्टॉल कर लेते हो और फिर जैसे आपकी ज़रूरत खत्म हो जाती है आप उसको डिलीट कर देते हो। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगला टॉपिक डालना आपको, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टॉपिक डाल लीजिएगा, ये आपका आज का टॉपिक हो जाता है, उसके अंदर सब टॉपिक बोल सकते हो इसको आप। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर से कोई काम करवाया, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी चीज़ का प्रिंट निकलवाना है, तो मैं प्रिंटर को बोलूँ भाई ये कि भाई प्रिंटर मेरे को ये प्रिंट निकाल के दे दे, ऐसा तो होगा नहीं, उसको मैं कुछ कमांड दूंगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने Ctrl+P दबाया, ठीक है, तो वो प्रिंट होके मेरे पास आएगा। अब सीधा तो वो आएगा नहीं, उसके लिए क्या होगा कि भाई मेरी जो कमांड जाएगी Ctrl+P जाएगा, वो जाएगा कंप्यूटर के पास। कहाँ जाएगा? कंप्यूटर के पास। वो कैसे जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे ही वो जाता है, वो कमांड जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कमांड किसको देगा? वो देगा आपके प्रिंटर को, और फिर प्रिंटर मेरे को वो प्रिंट आउट निकाल के दे देता है। तो मतलब मैं कुछ उसको डेटा देती हूँ, या फिर ऐसे कहूँ कि मैं उसको कुछ इनपुट दिया या कमांड दी मान लीजिए, ठीक है, फिर वो कहाँ जाती है इसके बाद में? यहां से कहाँ जाएगी वो? आपके सिस्टम के पास जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो सिस्टम के पास जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो काम होगा वो कौन करेगा? तो इनके बीच में काम करेगा आपका कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम इसको लैंग्वेज में बात करें, यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, का कार्य करना। मतलब मेरी बात आपका हार्डवेयर के पास पहुंचाता है, और हार्डवेयर की बात मेरे तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ आप सिस्टम मान लीजिए, या फिर यहाँ मान लीजिएगा हार्डवेयर। और कमांड का मतलब यहाँ मान लीजिएगा आप यूजर होता है। ठीक है, तो यूजर की बातों को हार्डवेयर तक पहुंचाने का, या फिर हार्डवेयर की बातों को यूजर को समझाने का काम कौन करता है? वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर लैंग्वेज में लिखिए तो यूजर और हार्डवेयर के बीच के मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका सीधा सा क्वेश्चन यही आएगा कि भाई इन दोनों के बीच में कार्य कौन करता है, तो वो कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम फंक्शंस। किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन। सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन पढ़ेंगे, या फिर बोलेंगे काम। इसके काम क्या क्या होते हैं? अगर हम पहला देखें तो पहला हो जाता है आपका प्रोसेसिंग मैनेजमेंट।
हिंदी में प्रोसेसिंग हो जाएगा, आगे मैनेजमेंट को प्रबंधन लिख लेना। अब इसका काम क्या होता है, सीपीयू में हर प्रोग्राम को प्रोसेस करवाने के लिए एक एक करके भेजना। ये कार्य कौन करेगा आपका, ये काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें दूसरा काम क्या होता है, पहला अपन ने प्रोसेसिंग मैनेजमेंट किया, दूसरा हो जाता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। इसका हिंदी क्या हो जाता है, मेमोरी प्रबंधन। ठीक है, तो हमने प्रोसेसिंग में क्या देखा, सीपीयू की मतलब जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक एक, कोई भी प्रोग्राम उसको प्रोसेस करवाने के लिए एक एक कर कर सीपीयू के पास भेजने का काम कौन करता है, आपका प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। अब हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी प्रबंधन, तो इसके बारे में देखिए, किसी भी इनपुट को स्टोर करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मतलब कोई भी इनपुट है उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका मेमोरी मैनेजमेंट का। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा, कोई भी नाम ले लीजिए आप, कृष्ण लिख लीजिए। ये मैंने नाम डाला, अब ये कंप्यूटर में कैसे सेव होगा, ये 0 1 1 0 1 1 ऐसे करके, मतलब इस बाइनरी लैंग्वेज में ये नाम सेव हो जाता है। अब ये कहाँ सेव करना है, मतलब कहाँ जगह खाली है, कहाँ पर ये नाम सेव करना है, ये सारा कार्य कौन करेगा आपका, ये काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट। कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। अब थर्ड की बात करें हम, थर्ड आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट या फाइल प्रबंधक, मतलब फाइल को मैनेज करने का कार्य कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट। और चौथा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, चौथा हो जाता है आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब यहाँ इतने में ही आपको ये समझ में आ गया कि भाई आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपको दिया प्रोसेस करने का कार्य, तो प्रोसेस कौन करवाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा। मेमोरी का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, उसके अलावा फाइल को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। उसके अलावा इनपुट आउटपुट का काम कौन कर रहा है, आपका इनपुट आउटपुट का कार्य कौन कर रहा है, वो भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सारा कार्य कौन कर रहा है, आपका वो सारा कार्य कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारा काम ऑपरेट कर रहा है। ऐसे बोल देते हैं ना कि भाई ऑपरेटर है, मतलब सारा काम संभालने का। तो ये कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसको बोला जाता है। अब हम बात करें फाइल मैनेजमेंट के बारे में। फाइल मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें, वो फाइल जो आपकी प्राइमरी मेमोरी में सेव है,
प्राइमरी मेमोरी में सेव हैं या सेकेंडरी मेमोरी में सेव हैं, उन सब चीज़ों को देखना या उनको मैनेज करने का कार्य कौन करता है? उनका काम करता है आपका फाइल मैनेजमेंट। अब हम बात करें इनपुट और आउटपुट का। सारे इनपुट डिवाइस से डेटा को रिसीव करना, और आउटपुट से डेटा को सेंड करने का कार्य। ये सारा कार्य कौन करता है? आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है। कौन करता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। आगे बढ़ें, अब हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने यूजर इंटरफेस होते हैं? अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने यूजर इंटरफेस होते हैं, तो बताइएगा भाई कितने होते हैं? बिल्कुल, इनके दो इंटरफेस होते हैं। पहला होता है CUI और दूसरा होता है GUI। देखो सेम सेम नाम है, CUI एंड GUI। CUI हो जाता है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI हो जाता है आपका ग्राफिकल यूजर अगर हम CUI की बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या करना होता है? इसमें आपको कमांड लिखनी पड़ती है। कमांड लिखनी पड़ती है मतलब आपको पहले लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये वाली फाइल खोलनी है, तो उस फाइल को आपको फाइल का नाम लिखना है और फिर लिखना है भाई ये ओपन फाइल करनी है, या फिर क्लोज करनी है तो क्लोज फाइल करना है। ऐसे मतलब लिखना पड़ता है ना? तो वहां आपको कमांड देनी पड़ेगी, उसके बाद में वो फाइल खुलती है या बंद होती है। और ग्राफिक्स में क्या होता है? आपका जो मीडिया है या फिर कहीं फोटो वगैरह है, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये फाइल खोलनी है और ये बंद करनी है। ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे फाइल्स रहती हैं, आप डायग्राम देख के वो खोल लेते हैं। ठीक है, अब CUI की बात करें, CUI में कौन कौन से आते हैं? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों चीजें किस में आ जाती है? आपकी CUI में आ जाती हैं। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग ठीक है, ये भी कमांड यूजर इंटरफेस है। अब ये एग्जाम्पल्स याद रखना भाई, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करें ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स में हम लेंगे विंडो 95, 98, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। इसके अलावा आता है आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? आपके ग्राफिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसके साथ हम आगे चलें, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप की बात करेंगे हम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, प्रकार बताने भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है? अब तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक चीजें पढ़ी, अब हम बात करेंगे भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा है, कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करें पहले की। पहले आता है आपका
बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो सबसे पहले कंप्यूटर थे, बहुत पहले कंप्यूटर थे, उनमें इसको काम में लिया जाता था। इसमें क्या होता था कि जो एक जैसे प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे होते थे, या फिर ऐसे बोले कि पहले वो काम होते थे, जैसे मान लीजिए आपकी 12th क्लास है, तो 12th क्लास में सिर्फ 12th क्लास के बच्चे बैठेंगे, या 7th क्लास है उसमें 7th क्लास के ही बच्चे बैठेंगे। तो इसमें क्या होता था, जो सेम काम होते हैं, सेम काम होते हैं, उनको सीपीयू के पास भेज दिया जाता है प्रोसेस करने के लिए, और सीपीयू एक एक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट दे देता है। तो हम इसको लिखें, समान कार्यों का बैच बनाकर सीपीयू में प्रोसेस करने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट को देखें हम। इसमें दूसरी चीज हो जाती है क्या, दूसरी ये हो जाती है आपकी कि जब तक एक बार, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, एक बार सीपीयू को काम देने के बाद यूजर इंटरफेयर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल की बात करें, बिल पेमेंट, आपका बिल पेमेंट इसका एग्जाम्पल मान के चलेंगे। मतलब आपने सीपीयू को कोई काम करने को दे दिया, और मान लीजिए आपको कुछ उसमें परिवर्तन करना है, या कुछ चेंज करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, ये कार्य इसमें नहीं होगा। तो एक बार सीपीयू को काम देने के बाद में यूजर इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम आगे बात करें, सेकंड हो जाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी यूजर अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसमें मल्टी काम एक साथ हो सकते हैं, या सिंगल से पता चल रहा है सिंगल काम एक बार में होगा। अगर हम इसको लैंग्वेज में बात करें, एक समय में एक यूजर काम कर सकता है, काम सकता है। अगर मल्टी की हम बात करें, एक समय में एक से ज्यादा व्यक्ति, यूजर या व्यक्ति काम सकता है। देखो नाम से ही पता चल रहा था, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम था या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें सिर्फ एक ही यूजर काम कर सकता है, या फिर एक ही काम कर सकता है। मल्टी के अंदर एक से अधिक काम हो सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, हम एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर सिंगल की बात करेंगे तो आपका वही विंडो 98 लिख लीजिएगा, और इसमें एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ आ जाएगा आपका यूनिक्स।
या फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह आ जाता है आपका किसमें, मल्टी यूजर में। इसके अंदर आप मतलब जैसे मान लीजिए आप फोन चला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कॉल के साथ में आप मतलब मैसेज भी कर रहे हैं, मैसेज के साथ में आप बैक करके आप अपना व्हाट्सअप वगैरह चला सकते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग काम अपने एक फोन में कर लेते हैं। एंड्रॉयड फोन है, उसके अंदर एक साथ आप कई काम कर लेते हैं ना। आप जैसे मान लीजिए किसी का कॉल आया हुआ है ना, तो सिंपल सी बात है, कॉल पे बात करते करते आप दूसरा काम जरूर करते हैं। मतलब आज के टाइम में यही बात है कि आप बातें कम सुनते हैं और दूसरा काम साथ में ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो वही है, तो मल्टी में वो हो जाएगा। लेकिन सिंगल यूजर था, उसके अंदर क्या होगा कि अगर आप कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ कॉल पे ही बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखें हम, आपका आता है सिंगल टास्किंग। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो ये मैंने करवाए हैं मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, ये है ना, इनमें आपका सीधा ऑप्शन आएगा, या फिर मतलब ऐसे बोले जो इनका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही बनेगा। और इससे भाई सिंगल और टास्किंग है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ भी है। इसको हिंदी में अपन एकल टास्किंग भी कहते हैं, एकल टास्किंग, हिंदी में लिख लीजिएगा। उसमें सिंगल यूजर काम कर रहा था और मल्टी यूजर था, उसमें एक से ज्यादा यूजर काम कर रहे थे। और सिंगल टास्किंग में एक समय में सिर्फ एक काम करोगे, सिर्फ एक कार्य। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई कॉल आ गया, उसके बाद में आप या उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, ना उसकी मतलब ब्राइटनेस कम कर सकते, ना उसको बैक करके आप कोई दूसरा ऐप खोल सकते। उसके लिए आपको पहले जो चल रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप दूसरा काम कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेके चलें, आपका जो कंप्यूटर होता है, कौन सा, पाम कंप्यूटर, हथेली जितना कंप्यूटर होता है, उसके अंदर आपका सिंगल टास्किंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसी के साथ अपन आगे बढ़े तो अपना आता है मल्टीटास्किंग। एक समय में एक से अधिक काम को करना किस में होता है, आपका मल्टीटास्किंग में हो जाता है। मान लीजिए आज के टाइम में जैसे आप मेरी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, क्लास लेते लेते आपके पास आता है साथ में एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको फ्लोटिंग के अंदर या फिर बोले साइड के अंदर आप उसके अंदर रिप्लाई करते हैं। मतलब एक काम के साथ आप दूसरा काम कर रहे हैं। या फिर अपन मतलब कोई मैसेज वगैरह कर रहे हैं किसी से, आप व्हाट्सएप वगैरह पे बात करते हैं, तो साथ में आप म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फोर, ये फाइव था। फिर आता है आपका रियल टाइम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से समझ में आ रहा है कि भाई एक ही जो आपका समय है, पर्टिकुलर जो समय दिया हुआ है, उसी समय में कार्य का होना या फिर करना, ठीक है। हिंदी में भाई ये लिख लेना, रियल टाइम, वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
इसकी हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ काम दिया है, वो उसी समय काम में, मतलब उसी सेम समय में उस काम का कंप्लीट होना। इसको लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर समय, पर्टिकुलर समय के अंतराल में कार्य करना, या फिर कहें टाइम इंटरवल पे काम करना। टाइम इंटरवल में काम करना मतलब जो टाइम दिया गया है उसी में काम करना। इसके अलावा अगर हम कहें इसको रोबोटिक्स, रोबोटिक्स सिस्टम, मतलब कि एक पर्टिकुलर उसको कमांड दी जाती है कि भाई इतनी देर में ये काम करना है, तो वो उतनी देर में उस काम को कंप्लीट करता है। जैसे कि आज के टाइम में बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं उनके अंदर वेटर की जगह क्या लेके आ गए हैं, रोबोट लेके आ गए हैं। तो रोबोट क्या करता है, वो मतलब सर्व करता है चीज़ों को, है ना। तो उसके अंदर ऐसे कमांड दी जाती है कि भाई जब तक आपका जो मतलब बंदा है सामने बैठा है, वो जब तक आपसे पानी का ग्लास ना ले, आपको पानी का ग्लास छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो उसको मतलब जब तक वो गिलास नहीं लेगा वो उस ग्लास को छोड़ेगा नहीं, जब तक वो उस ग्लास को टच नहीं करेगा तब तक वो उस ग्लास को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो उसको एक कमांड मिली, या फिर उसमें एक, मान लीजिए अपन रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, ठीक है, कि भाई इस टाइम में रॉकेट को लॉन्च होना है। तो जो पर्टिकुलर टाइम है कि भाई 10 मिनट है या फिर 10 सेकंड, मान लीजिए 10 सेकंड का टाइम है कि भाई 10 सेकंड बाद में रॉकेट लॉन्च होगी, तो उसमें कमांड होती है ना, जो स्क्रीन पे चलता रहता है कि 10 9 8 7, ऐसे मूवीज वगैरह में देखा होगा, रियल में तो नहीं देखा होगा। तो मूवीज में हम देखते तो ऐसे सेकंड्स चलती है, उसके बाद में मतलब उसके अंदर धुआं वगैरह उठता है और उसके बाद में वो लॉन्च होती है। अब जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दो प्रकार का होता है। पहला हो जाता है आपका हार्ड रियल टाइम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और दूसरा हो जाता है आपका सॉफ्ट। पहला हो गया हार्ड, दूसरा हो जाता है सॉफ्ट। अब हार्ड से पता चलता है कि भाई एकदम फिक्स चीज है, तो इसके मतलब यहाँ ये हो जाता है कि इसमें टाइम में चेंज नहीं होता, लेकिन सॉफ्ट में आप परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब सॉफ्ट का अगर एग्जांपल लेके चले तो अपनी जो मेट्रो वगैरह होती है या लिफ्ट वगैरह होती है, कुछ भी ले लीजिए, है ना, तो वो मेट्रो का वो टाइम फिक्स होता है वैसे तो, लेकिन मान लीजिए उसके अंदर गेट के बीच में कोई रह जाता है तो वो गेट वापस खुल जाता है ना। तो वो वहां आपका सॉफ्ट टाइम होता है वहां पे, कि मतलब वहां कोई अगर बीच में कोई चीज आ जाती है तो वो गेट ऑटोमेटिक वापस खुल जाता है। अगर नहीं खुलेगा तो वहां कोई बंदा वगैरह होगा बीच में, उसका वहां कचुम्बर वो वहां बना देता है ना। तो उस चीज को बचाने के लिए वहां सॉफ्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ अपने इसके टाइप वगैरह भी देखे। अब देखो एक बार जितना पढ़ा वो एक बार बैक करके देख लेते हैं। आज अपन ने पढ़ा सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में हमने ये पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने क्या बताया कि वो चीजें जिनको आप छू नहीं सकते या फिर आप सिर्फ उनको देख सकते हैं, जैसे कि आपके डिस्प्ले के अंदर दिखा रखे होंगे बहुत सारे वीएलसी माइक, ये आपका जो क्रोम है ना, गूगल हो गया, प्ले स्टोर हो गया, ये सारे के सारे आपके कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर को अपन ने दो भागों में बांटा। कौन कौन से भाग थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अपन ने क्या देखा, जिनके बिना सिस्टम कार्य नहीं करता, ठीक है। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लैंग्वेज कन्वर्टर हो जाता है, लिंकर हो जाता है, या फिर आपका लोडर हो जाता है। फिर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो जो यूजर की जरूरत को
मतलब जरूरत के हिसाब से कार्य करे। जैसे कि आपको कोई चीज इंस्टॉल करनी है, मतलब आपको कोई जरूरत पड़ी तो उस चीज को आप इंस्टॉल कर लेते हो, जैसे आपकी जरूरत खत्म हो जाती है उसके बाद में आप उसको डिलीट कर सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक दूसरे को बातें समझाने का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मान लीजिए कि मैंने कोई कमांड दी कि मेरे को ये चीज़ आपकी प्रिंट करनी है, तो वो प्रिंटर तक कैसे जाएगी, पहले वो सीधा तो प्रिंटर के पास जाएगी नहीं, पहले वो जाएगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके किसके पास भेजेगा, हार्डवेयर के पास, और हार्डवेयर उस चीज को प्रिंट करके निकालेगा। तो इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर की जो बातें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूजर को समझ में आती है, और यूजर की बातें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर तक जाती हैं। तो क्या हो जाता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच के मध्यस्थ को या मध्यस्थ कार्य को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद में हम देखें, उसके बाद में हमने क्या किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस है उनके बारे में हमने पढ़ा। तो पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट या प्रोसेसिंग प्रबंधन के बारे में पढ़ा। तो जो आपका सीपीयू है, सीपीयू के अंदर आप अगर कोई प्रोग्राम डालते हैं या कोई प्रोसेस करवाते हैं, है ना, तो वो सारा का सारा मतलब एक कंटिन्यूअस वे में हो, है ना, या फिर कंटिन्यूअस तरीके से उस सीपीयू के पास वो प्रोसेस होने के लिए काम जाएगा, तो वो सारा काम कौन करेगा, आपका प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट का मतलब भी समझते हो कि भाई चीज़ों को मैनेज करने का। तो जो जितने भी आप प्रोग्राम डालोगे सीपीयू के अंदर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के थ्रू जाएंगे कि एक एक करके जाएंगे, सीपीयू उनको कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो सीपीयू में हर प्रोग्राम को प्रोसेस करवाने के लिए एक एक करके भेजने का कार्य कौन करता है, आपका प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है। फिर बात करें हम मेमोरी मैनेजमेंट की, किसी भी इनपुट को स्टोर करने का कार्य कौन करेगा, मेमोरी। मेमोरी से ही समझ में आ रहा है, मतलब याददाश्ती से रिलेटेड है। तो कोई भी चीज़ है, जैसे कृष्णा नाम है, अब कृष्णा नाम मैंने लिखा, इसका मतलब लैंग्वेज में चेंज कर दिया 0011, मतलब जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज थी उसमें इसने चेंज किया, और उसको जहाँ भी जगह खाली मिली, भाई मेमोरी में जगह मिली, वहाँ ले जाकर उस नाम को सेव करने का काम कौन करेगा, आपका मेमोरी मैनेजमेंट कर देता है। फिर अपन ने पढ़ा फाइल मैनेजमेंट के बारे में। तो मतलब जो आपकी प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में जो भी फाइल है उनको एक जगह ले जाके सेट करने का कार्य या मैनेज करने का कार्य किसका हो जाता है, आपका फाइल मैनेजमेंट का हो जाता है। फिर हम बात करें इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की, मतलब सारे इनपुट डिवाइस से डाटा रिसीव करने का और आउटपुट डिवाइस से डाटा को सेंड करने का कार्य कौन करता है, आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है। इससे ये तो समझ में आ गया कि भाई सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कार्य होता है कंप्यूटर के अंदर, मतलब सारा सॉफ्टवेयर आपका जो चलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलता है। देखो मैनेज करना, सारा का सारा मैनेजमेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है। इसके बाद में हमने क्या देखा था, इसके बाद में हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कितने इंटरफेस में बांटा। तो अपन ने इसको दो इंटरफेस में बांटा था, CUI और GUI। CUI में मैंने क्या बताया, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI में आपको ग्राफिकल इंटरफेस बताया था। अब कैरेक्टर के अंदर क्या होता है कि कमांड देनी पड़ती है, मतलब आपको कोई फाइल खोलनी है या बंद करनी है तो आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये फाइल खोलनी है या बंद करनी है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको यूनिक्स। ठीक है, फिर हम बात करें ग्राफिकल की। ग्राफिकल की मैंने क्या बताया था कि भाई इसके अंदर जो मीडिया होती है आपकी, मीडिया के थ्रू फाइल ओपन हो जाती है, मतलब आप कंप्यूटर पे जाते हैं, लैपटॉप पे जाते हो, वहाँ पे ड्राइंग देखते हो, उस ड्राइंग को देखकर भी आप वो ऐप खोल लेते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है, आपका मीडिया ग्राफिक यूजर इंटरफेस हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें मैंने आपको विंडो 95 98 बताया था। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो इसके अंदर अपने पहला जो टाइप पढ़ा था वो था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो सेम प्रोग्राम होते हैं, या फिर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको 12th क्लास का, कि भाई 12th क्लास में सिर्फ 12th क्लास के ही बच्चे बैठेंगे, है ना। तो जो सेम प्रोग्राम है या सेम टाइप के प्रोग्राम है उनको CPU तक पहुंचाना और फिर उनका आउटपुट आना, है ना। सेम प्रोग्राम का एक तरफ आउटपुट आना, अलग अलग मतलब अलग अलग भागों में बांटने का काम कौन करता है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसमें देखो समान कार्यों का बैच बनाकर CPU में प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है। एक बार CPU को काम देने के बाद यूजर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, मतलब उसको एक बार काम दे दिया तो वो कंप्लीट होगा। और ये पहले के कंप्यूटर में, जो शुरू में कंप्यूटर आए थे उनमें ये सिस्टम चलता था। फॉर एग्जांपल जो आपका बिल पेमेंट है, बिल पेमेंट में आप चेंज नहीं कर सकते। फिर हमने क्या देखा, दूसरा अपन ने देखा था
सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूजर और मल्टी यूजर के नाम से ही पता चल रहा है, जिसपे सिर्फ एक यूजर काम कर सकता है वो आपका सिंगल यूजर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका विंडो 95 98, ठीक है। मल्टी यूजर की हम बात करें तो मल्टी यूजर में मतलब एक से अधिक यूजर उस पर काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका यूनिक्स हो जाता है। भाई एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो आपका आ जाता है फिर सिंगल टास्किंग। अब टास्क की पहले यूजर की बात की थी, फिर आती है टास्किंग की। तो टास्किंग के सिंगल टास्किंग का मतलब है एक समय पर सिर्फ एक ही कार्य करता है, दूसरा कार्य करने के लिए आपको पहले कार्य को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हमने लिया था आपका पाम कंप्यूटर। फिर हमने बात की थी आपके मल्टीटास्किंग सिस्टम की। तो मल्टीटास्किंग में मैंने आपको क्या बताया कि भाई एक समय पे आप एक से अधिक कार्य कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड फोन में आप गाने सुनते सुनते साथ में मैसेज भी कर लेते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप वगैरह चला लेते हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं, है ना। आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कहाँ से आ गया, हाँ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब रियल टाइम से भी समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर किसी काम का कंप्लीट होना आपका क्या हो जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो पर्टिकुलर समय के अंतराल में कार्य करना ही आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर टाइम इंटरवल के अंदर उसको करना, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो टाइम इंटरवल के अंदर उस काम को कंप्लीट करना। या फिर कहें रोबोटिक्स, रोबोटिक्स से मतलब आजकल के जो रोबोट है वो पर्टिकुलर जो उनको कमांड दी जाती है इतने समय में इस काम को करना है, तो उतने समय में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। फिर अपन ने जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था इसको दो भागों में बांटा। कौन सा, आपका हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट में बांटा। तो हार्ड में क्या था, जिसमें आप टाइम का चेंजमेंट नहीं कर सकते, मतलब जो आपको टाइम दिया उस टाइम में वो काम करना ही होगा, उसके अंदर आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। और सॉफ्ट में अगर कोई मतलब मिस्टेक आ जाती है तो उसमें आप टाइम का चेंजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर मेट्रो, ठीक है। मेट्रो का जैसे गेट खुलता है फिक्स टाइम के लिए खुलता है, भाई 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए वो गेट खुलता है, फिर वापस बंद होता है। तो उसके बीच में, उस अंतराल के बीच में अगर कोई आ जाता है तो वो वापस खुल जाते हैं, ठीक है, गेट वापस खुल जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सॉफ्ट टाइम इंटरवल, ठीक है। यहाँ तक अपन ने आज का सॉफ्टवेयर पढ़ा है। एक क्लास और लगेगी सॉफ्टवेयर की, उसके बाद में अपन सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे। आज की क्लास वैसे भी लंबी खींच दी मैंने, 45-46 मिनट की खींच दी है। तो इस क्लास को अपन यहीं एंड करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।